नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बीच में एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, क्या है वो भविष्यवाणी और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया। इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है वो सब कुछ हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की, देखते रहिए पूरा वीडियो। जी हाँ, शरद पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं और ऐसे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि कहा है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें जो है वो घटने वाली हैं और साथ ही साथ जो एनसीपी, शरद पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है और वहीं कांग्रेस, महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटें जो है इस बार जीत कर आने वाली हैं। जी हाँ, पिछली बार 2019 में जब शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो 5 सीटों के आसपास जो है वो जीत करके जो है महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 5 सीटें जो है वो जीती थी। लेकिन इस बार जो है एनसीपी और कांग्रेस जो है ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शरद पवार ने जो है 5वें चरण के मतदान खत्म होने के बाद, यानी पूरे मतदान खत्म होने के बाद महाराष्ट्र का ये आकलन उनके सामने आया, ये बातें उन्होंने कही हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी बाकी राज्यों में 2 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो 5 चरणों के मतदान 48 सीटों पर समाप्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वही राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, इसके अलावा जितने भी नेता हैं वो सभी अब राहुल गांधी को परिपक्व मानते हैं और उनकी दृष्टिकोण की और उनकी बातों की सराहना करते हैं। जी हाँ, शरद पवार ने कहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो कोई भी नेता राहुल गांधी का मजाक नहीं बनाता। नरेंद्र मोदी ही हैं जो राहुल गांधी पर निशाना साधकर उनका मजाक बनाते हैं। वही हम बात करें, शरद पवार ने आगे कहा है कि जो राजस्थान और गुजरात है, पंजाब है, वहां पर भी बीजेपी को जो है सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। साथ ही साथ जो केजरीवाल को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है दिल्ली में जनता का, उस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल और जो बाकी कांग्रेस की जो पार्टी है वहां पर कांग्रेस भी और सीटें जीतेगी, जिसकी वजह से बीजेपी को दिल्ली में भी नुकसान होते दिखाई दे रहा है। वहीं साउथ की बात कर लें, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बोला यहाँ से बीजेपी को कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां पर बीजेपी जो है सीटों के भारी नुकसान के साथ ही लौटने वाली है। तो कुल मिलाकर जो है उनका कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और इस राह में जो सबसे बड़ा फेरबदल और सबसे बड़ा जो दिक्कत पैदा करने वाला है वो महाराष्ट्र राज्य है, जहां पर एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो साथ मिलकर के जो है वो इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये जो बातें हैं वो तमाम बातें सामने आई हैं, जहां पर शरद पवार जो है उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ बातें कही हैं जो आपको जाननी चाहिए। राहुल गांधी पर शरद पवार ने कहा है कि 2019 के बाद से, जब से राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू की है, देश के लोगों से मिलना शुरू किया है, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो भारत की जनता की आधी आबादी कही जाने वाली औरतें हों या फिर आदमी हो, बच्चे हों, तमाम वर्ग से राहुल गांधी जैसे जैसे मिलते गए उनका नजरिया बदलता गया और ज्यादा वो परिपक्व होते चले गए हैं। और तब के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है, ये शरद पवार ने कहा है। और अभी जिस तरीके से राहुल गांधी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से जो सत्ता में बैठी पार्टी है उस पर हमला कर रहे हैं, उसको देखते हुए, उनकी बातों से देखते हुए समझ में आ रहा है कि वो कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहते जिससे वो सत्ता पर जो है वो हावी ना हो। तो देख सकते हैं आप राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार हमलावर है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी पे काफी ज्यादा वो भारी पड़ रहे हैं इन दिनों। वही हम बात कर लें शरद पवार की, तो शरद पवार जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में इस बार जो है बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं होने वाला। बीजेपी चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन शरद पवार जो है वो मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ आज से नहीं बल्कि पिछले 35-40 सालों से जिस तरीके से वो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरीके से वो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, ऐसे में उनका बयान आना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटों पर 5 चरणों में मतदान समाप्त हो चुके हैं और ये पांचों के पांचों चरण जो है वो शरद पवार देख चुके हैं कि किस तरीके से वोटिंग हुई है, किस तरीके से लोगों का रुझान रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के इंटीरियर में, महाराष्ट्र के गांव खेड़ों में कई सारी जो है वो रैलियां की हैं, कई सारे लोगों से वो मिले हैं, जिसके बाद जो है ये सारी की सारी बातें अब शरद पवार जो है फाइनली कह रहे हैं, इसीलिए ये बातें अहम हो जाती हैं। वही बात कर ले महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा जो है अच्छी नहीं दिख रही है, बल्कि कुछ सीटों पर तो बीजेपी की जो सीट है वो डमाडोल ही लग रही है। जैसे हम अगर बात कर लें
अगर हम बीजेपी जिस सीटों पर मजबूत है, जैसे कि हम मुंबई की सीट पर बात कर ले, कि मुंबई नॉर्थ की बात कर ले, उसके बाद मुंबई में जो नॉर्थ ईस्ट आता है उसकी बात कर ले, जहां पर मोदी ने रैली की थी। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी मजबूत है। वहीं महाराष्ट्र की अन्य सीटों पर भी बात कर लें तो जहां पर बीजेपी मजबूत नजर आती है, वहां पर भी अब समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुन चुनकर और सेलेक्ट करके अपने प्रत्याशी जो उतारे थे बीजेपी के सामने, या शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उनके सामने, उससे जो है वो काफी ज्यादा जो है पॉलिटिकल अगर एनालिसिस की बात करें तो वो समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम होने की वजह से जो लोग हैं वो कम निकले हैं घरों से वोट करने के लिए। ऐसे में ज्यादातर वो वोटर्स निकले हैं जो आशंका जताई जा रही है, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट कर रही है, वो लोग निकले हैं वोट करने जो विरासत जिनकी चलती आ रही है, जो लगातार एक पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, लगातार जो एक पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे हैं, ऐसे वोटर्स जो है वो निकले हैं। लेकिन जो 2019 की तुलना में बात करें या 2024 की तुलना में बात करें, जो वोटर्स बढ़ चढ़ कर मोदी लहर में कह सकते हैं एक तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और वोट कर रहे थे, ऐसा लहर जो है वो महाराष्ट्र में 2024 में दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम दिखी। वोटर्स जो है वो उदासीन दिखा, बहुत ज्यादा उसके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा वोटिंग को लेकर के। और इसीलिए तमाम रैलियों के बावजूद भी, क्योंकि चाहे वो मोदी लहर 2014 की बात कर ले, चाहे 2019 की बात कर ले, नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा रैलियां महाराष्ट्र में नहीं की थी जितना कि 2024 में उन्होंने किया है। 24 से 25 के करीब उन्होंने जो बैठकें और रैलियां ये सारी की सारी महाराष्ट्र में की हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी 2024 में सबसे ज्यादा समय उन्होंने महाराष्ट्र में गुजारा है, सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। बावजूद इसके कि मोदी लहर जो है महाराष्ट्र में इस बार उतना असर नहीं दिखा रही। और वोटिंग परसेंटेज के बाद इसीलिए कहा जा रहा था कि बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ी हुई है, क्योंकि जो लहर 14 और 19 में दिखाई दी वो 24 में नहीं दिखाई दी। और इसका फायदा सीधा सीधा उन क्षेत्रीय पार्टियों को हो सकता है जो एक विरासत कैरी करते आ रहे हैं, जो एक विरासत से पार्टियों को संभालते आ रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे यूबीटी ग्रुप जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालते आ रहे हैं, उनके सुपुत्र है। और वहीं एक तरफ शरद पवार की एनसीपी जो कि जमीन लेवल में बहुत मजबूत है और 35-40 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों में उनका गढ़ है, जहां से वो सीटें निकाल ही लेते हैं। उनमें से एक बारामती भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और बारामती का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि वहां इस बार पवार वर्सेस पवार ही है। तो ये कुल मिलाकर जो मैंने आपको खबर बताई है, इसको देखते हुए बीजेपी जो है बुरी तरह महाराष्ट्र में फंसी हुई है और 4 जून को लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि 4 जून के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल आ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है जो कल्पना से परे होंगी, क्योंकि यह राजनीति है और राजनीति में आने वाले समय में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। इसकी पूरी पूरी जो है गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, और 4 PM महाराष्ट्र आप देखते रहिए। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।